फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो चलिए ये 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाते हैं और मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 में कितना मार्क्स आप अचीव किए हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और ये सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र और करंट अफेयर सब अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर से चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, चान्हुद्रणों। अगर चान्हुद्रणों की बात करें ना तो ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था और इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है चान्हुद्रणों का वो पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत है। यह जो चान्हुद्रणों था बिना किसी दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। चान्हुद्रणों से मनका, लिपस्टिक तथा गुड़िया बनाने की कारखाना के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, नालंदा में। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट। ये जो तीनों थे ना फ्रेंड, चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट, ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धस्थ थे। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था? तो देखिए, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदर्थ, तो बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर देती है और फाइनली पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो शुंग वंश की नींव डालता है। 184 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राज ने। उस शासक का नाम क्या था? राज। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बलबन को। क्योंकि अगर चिहलगामी की बात करें ना तो ये मतलब कि इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी और यह 40 तुर्की सरदारों के दल था चिहलगामी, और इसी को समाप्त किया बलबन। जब गद्दी पर बैठा तो बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित ये चिहलगामी समूह को समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को हस्तांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, औरंगाबाद के समीप ये जो दौलताबाद सिचुएटेड है। और अगर इसकी बात करें दौलताबाद की तो दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी था। नेक्स्ट है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फतेहपुर सिकरी में। और अकबर का जो पंचमहल था ना वो पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन है। यह नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। नेक्स्ट है कि ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं हैं? तो यह एक भव्य मकबरा था, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था तथा यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित था। यह तो तीनों सही है बट फोर्थ रॉन्ग है। फोर्थ है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। बिल्कुल गलत बात है। ताजमहल की दीवारों पर, उसकी चट्टानों पर कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है, बल्कि कुरान की आयतों को वहाँ पर लिखा गया है और इस कुरान की आयतों को लिखने का काम अमानत खान सिराजी ने किया था।
नेक्स्ट है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का एक पार्क था मिंटो पार्क, वहीं घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद 1857 की जो बैटल हुई थी उससे रिलेटेड नहीं थे। हालांकि नाना साहब जो थे वो कानपुर से मतलब कि युद्ध का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। और मंगल पांडे तो 1857 के विद्रोह के एक्चुअल जनक ही माने जाते हैं मंगल पांडे, चूँकि ये 34वें बटालियन के सिपाही थे। और जब इन्होंने सुअर की चर्बी से जो निर्मित कारतूस का विरोध किया था, इसी वजह से ये विद्रोह भड़क उठा था। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1907 का, जब सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। उसी के दरमियान सूरत अधिवेशन में भारतीय नेशनल कांग्रेस जो था वो 2 खेमों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। ऑप्शन डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। और बोस्टन चाय पार्टी किस पार्टिकुलर डेट में घटित हुई थी, तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। नेक्स्ट, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। ऑप्शन सी संघीय प्रणाली में। क्योंकि सरकार की जो संघीय प्रणाली है ना फ्रेंड, तो इस संघीय प्रणाली में संसद प्रणाली 2 सदन वाली होती है। निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, वहीं उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो बाय द यूजिंग ऑफ आर्टिकल 33 का आर्टिकल में जो वर्णन है उसको फॉलो करके हम लोग सशस्त्र बल के मौलिक अधिकारों को भी कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर बने रहेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे संबोधित कर कर ऐसा त्यागपत्र दे सकते हैं। तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट को। और इसका वर्णन आर्टिकल 56 के का में किया गया है। और अगर भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहेगा तब वो किसे देगा, तो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी दोनों एक दूसरे को। नेक्स्ट है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। ऑप्शन डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति। अगर हम लोग बात करते हैं संसद की वित्तीय समितियों की ना, तो ये सरकार के खजाने निर्माण, बजट निर्माण, खर्चे और कार्य निष्पादन की गहन छानबीन करने का काम करती है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। चौथी अनुसूची। नेक्स्ट, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। कानून का न्यायीकरण। नेक्स्ट, दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं। वहीं बिहार तथा महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, चूँकि बिहार में 40 है और महाराष्ट्र में 48 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल के द्वारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। इसमें से ऑड वर्ड कौन से हैं वो आप लोगों को बतलाना है। तो देखिए, डेल्टा, चाप झील और विसर्पण की अगर बात करें ना तो ये मैदानी भागों से रिलेटेड वर्ड हैं। वहीं अगर बॉलसोन की बात करते हैं तो ये मरुस्थलीय शब्द से रिलेटेड वर्ड हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विकिरण से। नेक्स्ट है कि सामाजिक वानिकी है। ऑप्शन डी, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। और ये जो कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी, इसकी शुरुआत 1976 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन 2 राज्यों के बीच है। तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल के बीच ये झगड़ा चल रहा है। मुल्लई पेरियार बांध के बीच ये विवाद चल रहा है और इस मुल्लई पेरियार बांध का निर्माण पेरियार नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के जरिए। तो चलिए, नेक्स्ट है कि x तथा y की चालों का अनुपात यहाँ पर 5:7 है। y जो है वो 420 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो x की स्पीड क्या होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पर आप x और y का रेशियो देख सकते हैं 5:7, ठीक है। अब यहाँ पर y क्या स्पीड तो निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस बाई टाइम करके, चूँकि सब दिया हो। तो 420 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 140 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। तो 7 से कितनी बार मल्टीपल करेंगे तो 140 आता है, तो 20 बार। तो सिमिलरली 5 से 20 मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक द्वितलीय आगन्य सेल का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रेनाइट। अगर आगन्य सेल की बात करते हैं तो जब ज्वालामुखी से जब उसका लिक्विडी फॉर्म यानी मैग्मा की अगर बात करें तो जब मैग्मा सतह से नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप यानी सॉलिड अवस्था धारण कर लेता है तो उसी को ही आगन्य सेल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट है। नेक्स्ट है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। ऑप्शन सी, पर्थ और सिडनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, OTEC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन डी, यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। नेक्स्ट, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन सी, भारत। अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में मंगलयान जो गया था ये भारत का प्रथम मंगल अभियान है। अगर मंगलयान की बात करें ना तो ये इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को गया था और यह एशियाई देश का पहला कंट्री बन चुका है, भारत। नेक्स्ट है कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेल्सियस पर, बिकॉज एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस बट डेंसिटी इज हाई। नेक्स्ट, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, ऑप्शन बी, पानी से होकर कांच में जाता है। जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है ना तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो चलिए, नेक्स्ट 41 है, यहाँ पर सॉल्व करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी 2x² + 3xy - 2y²। नेक्स्ट है कि डायनमो एक यंत्र है जो, यानी डायनमो इज द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये एक समान सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिए। उसे दोनों के कुल रुपये 5,220 ब्याज राशि मिली। ब्याज की रेट परसेंट क्या होगी? सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर 9% आएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 44 की तरफ कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजेलबर्ट ने 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लूपिंग। नेक्स्ट सी भाषा। ऑप्शन सी उच्च स्तरीय भाषा है सी भाषा। नेक्स्ट है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ की जो डेंसिटी है ना वो एज कम्पेयर टू वाटर काफ़ी कम रहती है। बर्फ़ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैरती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल यानी हैवी वाटर D2O में नहीं होता है? तो पढ़िए यहाँ पर सारा कैरेक्टरिस्टिक हैवी वाटर का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि भारी जल का अगर बॉइलिंग पॉइंट की क्वथनांक की बात करते हैं तो वो साधारण पानी से कम नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर तो आपको पता ही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर D2O हैवी वाटर की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक को। नेक्स्ट, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। निराविषी मतलब नॉन पॉइजनस टाइप की है। ऑप्शन बी गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? ऑप्शन बी एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। नेक्स्ट, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। ऑप्शन बी अम्लीय। नेक्स्ट है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। ऑप्शन बी आयरन और विटामिन सी का। नेक्स्ट, अकल दाढ़ किसे कहते हैं? तो जानेंगे कि पहले दाढ़ क्या होता है। देखिए, फर्स्ट दाढ़ वैसे कंडीशन को कहते हैं ना जब जो हमारे दांत मुंह में जब 20 दूध के दांत आते हैं ना मिल्क, तो उसे फर्स्ट दाढ़ कहते हैं। सेकंड पोजीशन के दाढ़ उसे कहते हैं जब 8 चवर्ण दांत आते हैं, यानी जिससे च्यू किया जाता है, चबाया जाता है भोजन को, तो वो सेकंड दाढ़ हो गया। बट थर्ड दाढ़ को ही अकल दाढ़ कहते हैं। किसे कहते हैं? थर्ड दाढ़ को, यानी तीसरी दाढ़ को ही अकल दाढ़ कहते हैं, जिसमें आखिरी में जो फाइनली दांत निकलते हैं तो वो अकल दाढ़ की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो चलिए 56 है कि कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन को। नेक्स्ट, सामान्यतः निषेचन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट डिम्ब वाहिनी नली में। नेक्स्ट, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो रोहिणी, कुक्कुर खांसी तथा टेटनस की बचाव के लिए डीपीटी का वैक्सीन लिया जाता है। नेक्स्ट, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता है? तो ऊंट को। नेक्स्ट है कि 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो यहाँ पर एक दूसरे का पीछा कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 600 मीटर। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फ्रेंड ये सॉल्यूशन, तो यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व होना मुश्किल है। नेक्स्ट है कि कराधान एक उपकरण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी मांग निक्षेप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? ऑप्शन ए लाभ में कमी। नेक्स्ट, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे?
तो ये सभी यानी व्यापार, रोजगार तथा विदेशी निवेश को इन्हेंस करने के लिए सेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी द्विपक्षीय व्यापार। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। तो चलिए नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फुटबॉल से। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई को यानी एक आयत जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए तथा उसकी ब्रेथ में 15% का डिक्रीजमेंट ला दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ में 20% इंक्रीज कर रहा है। तो लेंथ सपोज दैट x है तो x का 20% इंक्रीज यहाँ पर आप कर दीजिए। सिमिलरली ब्रेथ निकाल लेंगे तो ये 85/100y आ जाएगा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका यहाँ है, ब्रेथ आपका यहाँ है, तो एरिया मल्टीप्लाई करके निकालिएगा। जब इंक्रीजमेंट आपका फाइनली पता चलेगा तो वो एरिया निकलेगा 51/50xy माइनस xy। सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर xy/50 आएगा। बट यहाँ पर परसेंटेज कितना वृद्धि हुआ तो वो पूछ रहा है, तो xy/50 इंटू xy/100, तो करेक्ट आंसर इसका 2% आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तब पता चलेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पर्यावरणविदों का आशंका है कि विश्व का एक प्रसिद्ध शहर 2050 तक समुद्र में समा जाएगा। वह प्रसिद्ध शहर कौन सा है? ऑप्शन सी जकार्ता। नेक्स्ट, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों को, नटराज चंद्रशेखरन को तथा जिम टाइक्लेट को। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट, 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए जॉन्किन फोनिक्स को। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन बी IMF, और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में सिचुएटेड है? ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाली भारत की प्रथम खिलाड़ी हैं? ऑप्शन बी PV सिंधु। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में। 3 मई 1913 ईस्वी को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र वो पहली फीचर फिल्म थी जो तैयार की गई थी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा पोजीशन है? तो ऑप्शन बी भारत 129वें पोजीशन पर है। हालांकि फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे है तथा लास्ट पोजीशन पर नाइजर है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, बतलाइए। डांस से रिलेटेड है। तो अगर भारतनाट्यम की बात करते हैं तो वे तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, कथकली केरल तथा ओडिसी ओडिशा से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा है? ऑप्शन बी 51। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। नेक्स्ट, यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्व पुस्तक राजधानी यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है? ऑप्शन बी तिब्लिसी को। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित साहित्यिक पुस्तकें बिहार के किस प्रेस से छापा करता था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, खड़ग विलास प्रेस के। नेक्स्ट है कि बिहार जो राष्ट्रीय उच्च पथ से वंचित है। ऑप्शन ए बांका। नेक्स्ट, शहीद खुदीराम बोस स्मारक बिहार में कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था?
ऑप्शन सी इज करेक्ट, रूस के सपोर्ट से। नेक्स्ट, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 की 10 करोड़ वैक्सीन के निर्माण हेतु किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी, ये तीनों के साथ, गावी के साथ, द वैक्सीन अलायंस के साथ एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के लिए अनुशंसा पत्र मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, इस योजना के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं कि यह रेहड़ी व पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। यह योजना आत्मनिर्भर पैकेज का भाग है तथा इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन सी 34। नेक्स्ट, हाल ही में ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1987 ईस्वी में, और प्रेजेंट टाइम में ट्राइफेड का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी हैं जिनका नाम है प्रवीर कृष्ण। क्या नाम है? प्रवीर कृष्ण। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC का उद्घाटन किए हैं। यह केबल किस शहर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है? ऑप्शन बी, चेन्नई से। नेक्स्ट, हाल ही में सादिया देहलवी का निधन हुआ है, वे कौन थीं? ऑप्शन बी, मशहूर लेखिका एवं स्तंभकार। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक हैं? ऑप्शन बी, मेलिंडा गेट्स। नेक्स्ट, भारत, तो चलिए 97 है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड, अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और आप नोट कर सकते हैं। उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है 98 की हाल ही में कौन सा राज्य गूगल क्लासरूम परियोजना से जुड़ने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन सी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का डिक्रीजिंग ऑर्डर बतलाना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र, थर्ड पर बिहार तथा फोर्थ पर वेस्ट बंगाल। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड कि हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को इन्वायरमेंट ओशेनोग्राफी कमीशन यानी यूनेस्को IOC ने सुनामी तैयार घोषित किया है? ऑप्शन सी, उड़ीसा स्टेट को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।